वेलकम बैक विद लवारजी में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तो जैसा कि हर बार मैं आप लोगों के साथ में अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस करती हूँ और आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जो आपके यूज़ में आ सकें। तो आज भी मैं एक ऐसा ही टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्तनपान कराने वाली माँओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो माएँ हैं उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि माँ को कब से लेकर कब तक बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। जो स्टार्टिंग पीरियड होता है उससे लेकर अंत तक हमें कब तक दूध पिलाना चाहिए। जो माँ लंबे समय तक दूध पिलाते हैं उन्हें किस तरीके का फ़ायदा होता है। जो माँ शॉर्ट टर्म में ही किसी भी वजह से दूध छुड़वा देते हैं उन्हें किस तरीके का नुकसान होता है। तो इसी के ऊपर आज का पूरा टॉपिक बेस्ड है। तो पहला पॉइंट हमारा जो है हम उसको डिस्कस करते हैं कि जो माँ लंबे समय तक दूध पिलाती हैं या फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा स्टार्टिंग पीरियड होता है जब हम बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट करते हैं तो हमें पीले गाढ़े रंग का जो पानी आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम ये एक ऐसा पदार्थ है जो बच्चे को इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत देता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 से 4 दिन तक पीले रंग का दूध मिलता है जिससे वो बहुत ही ज़्यादा तैयार हो जाता है हर एक तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो ये जो 3 से 4 दिन तक जो दूध की जगह जो पीले रंग का गाढ़ा पानी आता है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी हमें कब से लेकर कब तक दूध पिलाना चाहिए तो एज़ पर डॉक्टर एक्सपीरियंस, जैसा कि मैंने खुद भी हमेशा आपके साथ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस डिस्कस किया है, तो डॉक्टर हमेशा यही कहते हैं कि आप 6 महीने तक तो अपने बच्चे को दूध पिलाएं ही पिलाएं। इसमें तो कोई कोताही है ही नहीं। दूसरा ये कि अगर आप लंबे समय तक दूध पिलाते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा। जो माएँ लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाती हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। यस, उनको स्तन में किसी भी तरीके का कैंसर नहीं होता है जो माँ लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाती है। जो माँ शॉर्ट टर्म में दूध पिलाना छोड़ देती हैं उनको कैंसर होने का ख़तरा होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप बच्चे को दूध पिलाएं तो उस टाइम आप एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें कि जिस स्तन से आप बच्चे को दूध पिला रही हैं वो पूरी तरीके से ढीला पड़ जाना चाहिए। मतलब वो पूरी तरीके से बच्चा उसको पिए अच्छे से। क्योंकि अगर आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं और बच्चे ने बीच में ही उसको छोड़ दिया और उसमें अगर कुछ भी दूध के मतलब दूध उसमें रह गया स्तन में तो आपको उससे जो है वो एक इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि तो अगर उसमें दूध रह जाता है स्तन में तो इससे क्या होगा कि उसमें पस पड़ जाएगी। पस के साथ साथ में उसमें गांठें हो जाती हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और इस आगे चल के वो एक कैंसर का रूप ले लेता है। तो ऐसा ना हो किसी के साथ भी, किसी भी माँ के साथ ऐसा ना हो। जो भी लेडी स्तनपान कराती है बच्चे को उसे अच्छे से बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और जब भी दूध आप पिलाएं हर एक 2-2 घंटे बाद आप दूध पिलाएं बच्चे को। और जब भी पिलाएं तो पहले स्तन से पिलाने के बाद उसको पूरी तरीके से वो नरम पड़ जाए तभी आप बच्चे को दूसरी तरफ पिलाएं। और जब दोनों बराबर हर बार मतलब बराबर बराबर दोनों तरीके से आपको दूध पिलाना है और अच्छे से उसको दूध पिलाना है। बच्चा जब दूध अच्छे से पिएगा तो इससे क्या होगा, आपको ज़्यादा दूध बनेगा। जितनी बार बच्चा दूध पिएगा इससे आपको ही दूध उसमें बनेगा और इससे बच्चे का भी पेट भरा रहेगा और आप भी किसी भी तरीके की बीमारी की चपेट में नहीं आएंगी। तो एज़ पर अ मॉम, एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं डॉक्टर, अब जैसे कि मैं आपको बता चुकी, जब भी मैं अपने डॉक्टर से बात करती हूँ या जब भी मैं उनसे डिस्कस करती हूँ इस बारे में, कभी भी जब मेरी उनसे बात होती है तो मुझे बहुत अच्छी एडवाइस देती हैं और हमेशा एक पॉजिटिव वे में मुझे समझाती हैं। तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैं आपको ये चीज़ समझा रही हूँ कि अगर आप भी कभी इस तरीके की आपको कोई समस्या होती है, कोई दिक्कत होती है तो आपने अपने डॉक्टर से सबसे पहले कंसल्ट करना, जैसे कि मैं बताती हूँ। पर अगर आप पहले से इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको फ्यूचर में इन तरीके की कोई भी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप लंबे समय तक बच्चे को दूध पिलाएं। जो माँ 1 साल, 1 से ज़्यादा साल तक दूध पिलाती हैं उन माँओं को ब्रेस्ट कैंसर होने के ना के बराबर चांस होते हैं। मतलब उनको ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। जो बीच में ही दूध पिलाना छोड़ देती हैं और किसी ने 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने कराया, वो तो बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात है। क्योंकि इससे हमें तब तो कोई दिक्कत नहीं होती बट बाद में हमें इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हमारे ब्रेस्ट में पेन होता है बहुत ज़्यादा, उसमें गांठें पड़ जाती हैं, उसमें पस पड़ जाती है जिसको फिर ऑपरेशन के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है। तो ऐसा ना करें आप अपने साथ और ऐसा ना हो आपके साथ में। उसके लिए आपको पहले से इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपका जब शिशु जन्म लेता है उससे लेकर
आपको कम से कम 1 से 1.5 साल तक बच्चे को दूध पिलाना है, क्योंकि आप जब दूध पिलाएंगे तो इससे आप भी ठीक रहेंगे और बेबी भी ठीक रहेगा। तो आप आई होप कि आपके यूज़ में आएगी वीडियो और आपको ये समझ में आया होगा ये चीज़ कि ये पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो माँ स्तनपान कराती है उसको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि आपको बच्चे को अच्छे से दूध पिलाना है, और एज़ पर अ मॉम आप अपने बच्चे के साथ में उतना ही कनेक्टेड होंगी, ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, उससे आप अपने बेबी के साथ और भी ज़्यादा मजबूत रिश्ता बना रही हैं। तो अच्छा है होगा कि आप लंबे समय तक दूध पिलाएं बच्चे को, ताकि आपको किसी तरह की बीमारी ना लगे और बच्चा भी हर एक तरीके से हेल्दी रहे। सो आई होप ये भी वीडियो आपके यूज़ में आएगी, काम में आएगी तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। हमेशा की तरह मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, और नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे प्रिपरेशन करनी है आपके लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, नेक्स्ट भी अच्छी लगेगी। तब तक के लिए बाय बाय।